वेलकम टू माय चैनल। और सॉरी कल मैंने वीडियो नहीं डाली थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हो, मुझे मिस कर रहे हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी यार मेरे। लेकिन बाकी भी वीडियोस हैं मेरे पास, वादिया जिन की हैं, वादिया जिन की वहाँ पे ना हकीकत के जिन रहते हैं। अब बस इतना ही बोलूँगा, आप कहानी जाकर देखो, चैनल पर में है मेरी। खैर, मेरे वीडियो अगर आपको देखना है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आप ही को मिले। उससे क्या होगा कि आप जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आपको सबसे पहले मैसेज आ जाएगा अपलोड की है। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो हुआ क्या कि बहुत पहले की बात है, जब मैं सऊदी अरेबिया रहा करता था। तो सऊदी अरेबिया में जब मैं था तो हम लोग का एक हम लोग का प्लान था, हम लोग कहीं घूमने चढ़ते हैं बाहर मॉल वॉल में। ठीक है, अब हुआ क्या कि हम लोग जा ही रहे थे अपनी गाड़ी के पास, कि सामने एक छोटा सा से पत्थर टाइप का रखा हुआ था। तो हुआ क्या कि मैंने देखा नहीं, और हम लोग का पूरा आराम से लोग पूरा तैयार व्यार थे। हम लोग सोचे कि आज ये घूमने चलते हैं, टहलने वाले हैं सब। तो सामने हुआ क्या कि एक पत्थर रखा था, मेरे पैर से तुरंत टकराया। अब मैं गिरा, और लग रहा था कि पत्थर उतने ही साइज का पहले से सेट है, क्योंकि वो सीधा मेरी पेशानी पे, एक नुकीला सा पत्थर सीधा मेरे पेशानी पे धड़ से जाके लग गया। और हम लोग को जाना था मॉल, लेकिन हमारा प्लान चेंज हुआ, क्योंकि पहले मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल। अब मेरे पापा गाड़ी की चाबी निकाले और हम लोग जल्दी जल्दी हॉस्पिटल गए। तो खून वून तो निकल ही रहा था, थोड़ा सा दर्द हो ही रहा था, लेकिन उस समय बहुत ब्रेव लगा था। ठीक है, मुझे ज़्यादा डर नहीं लग रहा था। तो ना स्टिचेस तो नहीं हुआ, खैर ये अच्छी बात है। लेकिन उसने क्या किया, नर्स उधर एक थी, तो मुझे सबसे पहले उन्होंने बोला कि बेड पे लेटो। तो मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी, बस मैं और मेरी मम्मी थी, और मेरे पापा और मेरे भाई बाहर इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरी अम्मी जो थी वो मेरे साथ थी, और उसके बाद से उन्होंने, नर्स जो थी उन्होंने बोला कि क्या हुआ है। तो सबसे पहले जो बेड नहीं आती हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बोला कि क्या हुआ इनको। तो मेरी मम्मी ने बोला, अम्मी ने, कि हम लोग जा रहे थे तो इसका पत्थर से सर फूट गया। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, आप इसको बेड पे लेटाइए। उधर तो अरबी बोला जाता था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मुझे हल्की फुल्की अरबी आती है। तो खैर, फिर मेरी मम्मी बोलती हैं कि आप उधर लेटो, नर्स कहती है, तो मैं उधर लेटता हूँ जो बेड उनके पास थी। और फिर वो लोग पट्टी वट्टी ऐसे निकालती हैं। ठीक है, और जो क्या कहते हैं, बेड थी ना, उसके नीचे जस्ट एक डस्टबिन लगी थी। ठीक है, तो उसके अंदर पड़ा हुआ था इंजेक्शन का खाली वो। तो फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और फिर उन्होंने निकाला सर पे बांधने के लिए पट्टी, तो उस पर उन्होंने कुछ दवाई ववाई सी ऐसे कुछ लगाई, और फिर मेरे सर पे बांधी। उन्होंने कुछ दिनों का टाइम लाइन दिया कि आप इतने इतने दिन तक लगा के रखिएगा, फिर उसको रिमूव कर दीजिएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद से फिर जब मैं उतरता हूँ, तो फिर मेरा पैर डस्टबिन में जा गिरता है, और फिर उनका सारा कचरा सारा बाहर निकल जाता है। तो फिर वो समझती है कि उसके बाद से फिर मैं बस अपने घर ही लौट रहा होता था। फिर उसके बाद से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। सबसे पहले तो सोने में जब मैं गया, तो मुझे बड़ा एडवेंचरस लगा कि है मज़ा आ रहा है ऐसे लेटने में। उसके बाद से कुछ दिन बीता, और मेरे पापा ने मेरी पट्टी, जो मेरे अब्बू थे उन्होंने मेरी पट्टी ऐसे से निकाल दी, और यह बस गैस। उसके बाद से फिर मैं नॉर्मल हो गया, लेकिन अभी भी मेरे चेहरे पे तो निशान है वहाँ पे। अब तो खैर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया वो, क्योंकि पहले तो एकदम सामने था, थोड़ा ऊपर चला गया, बाल वाल सब ढक गया वो। तो खैर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको मालूम है, आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मैंने पहले इसकी बोल चुका मैं आपसे इस बारे में, तो फिर अब मैं दोबारा नहीं बोलने वाला हूँ। बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बाय, नहीं वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए, फिर बाय।